सुपर हिट्स में दो ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2, चार टीमें, हर टीम अपने ग्रुप की बाकी टीम के खिलाफ एक एक मुकाबला खेलेगी। सिंपल सा फॉर्मेट है, लेकिन एट द आउटसेट आप दोनों के लिए दोनों ग्रुप में से कौन सी दो टीमें सेमीफाइनल में शिरकत करने वाली है? नहीं, देखिए जिस तरीके से हमारी टीम ने ये जो ग्राफिक्स बनाया ना, वही होगा। ऊपर की 4 टीमें आप पकड़ लो। एक और बार दिखा दो, एक और बार दिखा दो। आप लोगों को सुन सुनकर ये ग्राफिक्स वाले बस ही गए सर सब कुछ। हाँ बिल्कुल। आप कह रहे हो इंग्लैंड नहीं? देखिए साउथ अफ्रीका मुझे ऐसा लग रहा है। वेस्ट इंडीज तो देखिए आपको अभी डाउट नहीं होगा कि आज अपने बहुत अच्छा मैच देखा है, तो इसलिए मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि आज भी दिन अच्छा रहा है इनका। वेस्ट इंडीज घरेलू अपने मैदानों पर भी खेलेगी, तो वो एक एडवांटेज इनको दे दीजिए। टीम भी अच्छी नज़र आ रही है। साउथ अफ्रीका अभी इस वक्त भले ही आपको उस तरीके का आत्मविश्वास नहीं दे रही होगी जिस तरीके से मैचेस खेले, लेकिन ऑन पेपर ये टीम बहुत अच्छी नज़र आ रही है और इनके पास उतनी पावर है कि ये किसी भी टीम के अटैक को तहस महस कर सकते हैं। अब वो दिन आएगा कि नहीं आएगा देखना होगा, क्योंकि अब तक इन्होंने यहाँ पर उस तरीके के उस अंदाज में बल्लेबाजी की नहीं है। उसके विपरीत आपको चीज़ें देखने मिली है, लेकिन जब चीज़ें आपकी तरफ चलने लगती है ना तो फिर उसी तरीके से चलती है। हो सकता है अच्छे पिचेस पे खेलेंगे तो ये बहुत अच्छी टक्कर देगी। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट टीम नज़र आई है जी, तो वहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है। इंडियन टीम की जब आप बात करते हो तो आप सोचोगे कि चलिए जब अच्छे पिचेस पे खेलेंगे तो इनकी उतनी करंट फॉर्म बता सकती है कि ये एक टॉप टीम है वर्ल्ड की। तो उस लिहाज से ये चारों टीमें मैं समझता हूँ ज़रूर सेमीफाइनल के प्रबल दावेदार होंगे। खान साहब ने पूरी एक समरी दे दी ग्रुप स्टेज की और पूरा निचोड़ आप सबको दे दिया, लेकिन ग्रुप 1 ग्रुप 2 एक काम करते हैं, जो 12 मुकाबले हैं वो किस तरह से खेले जाएंगे वो शेड्यूल आपको एक बार दिखा देते हैं, रिवीजन करा देते हैं। ग्रुप 1 के मुकाबले कौन से आने वाले हैं? भारत का पहला मुकाबला 2 दिन बाद अफगानिस्तान से होने वाला है बारबेडोस में, लेकिन उसके अलावा कौन से ऐसे मुकाबले हैं जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे ग्रुप 1 के इन फिक्सचर्स में से? पार्थिव भाई, इस फिक्चर्स में तो मुझे लग रहा है सबसे इंटरेस्टिंग होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। मुकाबला बहुत ही अहम होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों टीमें सक्षम है कि ये टूर्नामेंट जीत सकती है, टाइटल कंटेंडर हो सकते हैं दोनों टीमें। तो आपको ये यहाँ पे भी देखने को मिल जाए और हो सकता है कि यही दोनों टीमें आपको फाइनल में भी नज़र आ जाए वापस। तो जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक ये मुकाबला वैसा है कि जो मेरे ख्याल से बहुत ही क्रूशल मुकाबला होगा। जून 24 वैसे लकी डेट है ना इंडियन क्रिकेट के लिए। 1983 वर्ल्ड कप फाइनल उसी दिन था शायद, 25 जून था, सॉरी। हम क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया जब आता है तो वर्ल्ड कप को वो एंगल लेकर ही आते हैं। लेकिन इन मुकाबलों में से अगर कोई ऐसा एक खिलाड़ी, वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम ग्रुप 1? नहीं, ग्रुप 1 से मैं समझता हूँ कि देखिए जसप्रीत बुमराह वो ऐसे गेंदबाज होंगे जिनके ऊपर सबकी निगाह होगी, क्योंकि उनका सक्सेस और इंडियन टीम का अच्छा परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ दोनों ही एक साथ चलेंगे। और उसकी वजह ये भी है क्योंकि पिचेस अब जो हम न्यूयॉर्क में देख रहे थे या यूएस में देख रहे थे उससे कुछ आपको अलग देखने मिलेगा। आज का ये मैच भी आपने देखा हाई स्कोरिंग गेम था। हो सकता है अभी सुपर 8 में आपको कुछ हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने मिलेंगे, तो उसमें अगर आपके पास एक्स फैक्टर गेंदबाज है और अगर वो अच्छा कर रहा है तो फिर वो ज़रूर देखने लायक होगा। ऑस्ट्रेलिया में मैं समझता हूँ कप्तान किस तरीके से करेंगे वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, और मिचेल मार्श का फॉर्म और मिचेल मार्श किस तरीके से दबाव में टीम को हैंडल कर रहे हैं उस चीज़ को ज़रूर आपको ध्यान से देखना होगा। आपके लिए की प्लेयर्स ग्रुप 1? ग्रुप 1 मेरे लिए, इंडिया के लिए अगर नज़र से देखेंगे तो विराट कोहली, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से वो बड़े मैचेस आते हैं तो किस तरह से वो अपना स्तर ऊपर लेके जाते हैं, बड़े मैचेस में किस तरह से वो रन्स करते हैं। तो आई थिंक विराट कोहली क्योंकि ओपन भी कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म से भी आ रहे हैं, भले ही वर्ल्ड कप में अभी तक वो 3 मैच हो गए लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है मुझे लग रहा है कि वो भारत के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पिचेस की जो हम बात करिए अच्छी पिच होंगे तो आपको रन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अंडर प्रेशर आपके लिए रन्स करने के लिए सबसे बेहतर प्लेयर कोई है अभी इंडियन टीम में तो विराट कोहली। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। ऑस्ट्रेलिया मार्कस स्टोइनिस।
आई थिंक वो थोड़े जो जिस फॉर्म से वो गुजर रहे हैं, क्योंकि बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, अंडर प्रेशर रन्स कर रहे हैं, आईपीएल में भी शतक जड़ के आए हैं, वो कॉन्फिडेंस है उनको मैच जिताने का, गेंदबाजी से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आई थिंक वो एक प्लेयर होंगे। दोनों सभी टीमें उनके ऊपर नज़र रखेगी, क्योंकि अगर शुरुआत में विकेटें चली जाती है तो वो नीचे आके रन्स भी बना देते हैं। ग्रुप 2 में दो पड़ोसी देश हैं, दोनों मेज़बान देश, यूएसए और वेस्ट इंडीज़, उनके अलावा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। इन चारों टीमों के बीच जो मुकाबले होने वाले हैं, हाई स्कोरिंग वेन्यूज़ हैं, सेंट लूसिया, बारबाडोस, काफ़ी रन पड़े हैं। सबसे दिलचस्प कौन सा नज़र आ रहा है आपको, सबसे इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग बैटल? नहीं, देखिए ये ग्रुप थोड़ा ट्रिकी तो होने वाला है, क्योंकि आपके पास साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड होगी। तो इंग्लैंड अब कैसे भी करके पहुंच तो गया है सुपर 8 में, अब वो क्या करेंगे यहाँ पर वो देखना होगा। लेकिन वो टीम जिस तरीके से खेलती है ना, आपको बल्ले के साथ वो किस तरीके से कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो आगे आपका प्रभाव छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं उन्हें उतना काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी गेंदबाजी थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है। और जो बाकी टीम है अब तक आप देख रहे हो, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़, उसमें आपको वो आसार नज़र आ रहे हैं कि गेंद के साथ भी ये अच्छी तरीके से गेम के ऊपर कंट्रोल रखेंगे। तो मैं इसीलिए मैं रीज़न दे रहा था कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ दो टीमें मुझे आगे जाती नज़र आ रही है। तो उनका मुकाबला थोड़ा दिलचस्प होगा आपके लिए। वही मुकाबला है नीचे सबसे, दोनों वो भी जून 24 था, यहाँ पे जून 23 का वो मुकाबला है, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़। क्योंकि दोनों टीमें अनबीटन जा रही है। साउथ अफ्रीका जो भी अनबीटन गई है, वेस्ट इंडीज़ भी अनबीटन जा रही है सुपर 8 में। हालांकि दोनों अलग अलग तरीके से पहुंच रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ ने पूरा डोमिनेट करके जा रहा है, चाहे साउथ अफ्रीका की अगर नज़र डालेंगे 4 मैचेस जीते हैं, लेकिन वो थोड़े लटक के जीते हैं। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर होगी कि भले ही कोई भी टफ सिचुएशन हो, हम में से किसी एक ने वो रास्ता ढूंढा है मैच जितवाने का, तो उसके साथ वो कॉन्फिडेंस के साथ साउथ अफ्रीका जाएगी। तो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला। लगे हाथ एक प्लेयर भी दे दो सर। लगा था साउथ अफ्रीका के लिए, मुझे लग रहा है ऑनरिक नोकिया, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, जो पेस से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो और वो अगर अच्छी जगह पे गेंद डालेंगे, बाउंसर्स डालेंगे, उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, तो वेस्ट इंडीज़ के ये प्लेयर्स को वो परेशान कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के लिए ऑनरिक नोकिया। वेस्ट इंडीज़ मैं पता है मेरा ध्यान बॉलर की तरफ बहुत जा रहा है बॉलर ही आ रहा है दिमाग में। अल्जारी जोसेफ, अगेन भले आज रन्स उनको पड़े, लेकिन जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जो पेस है, तो आई थिंक अल्जारी जोसेफ मेरे लिए वेस्ट इंडीज़ में। खान साहब एक अब मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका के लिए भी वो कप्तान थोड़े ज़रूरी होगी। कप्तान के साथ साथ मैं समझता हूँ ओपनिंग पार्टनरशिप भी उनके लिए ज़रूरी होगी, क्योंकि अब तक वो बल्ले के साथ जिस तरीके से उन्हें आत्मविश्वास चाहिए टीम में, उस तरीके से चीज़ें गई नहीं है उनके लिए। तो वो बल्लेबाजी के साथ कौन जिम्मेदारी लेगा, ये चीज़ ज़रूर साउथ अफ्रीका को देखनी होगी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कप्तान एडन मार्करम। और वेस्ट इंडीज़ के लिए पूरन अगर अपना फॉर्म बरकरार रखेंगे तो फिर बहुत राहत मिलेगी उस टीम को। तो उस नज़रिए से पूरन ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होंगे।